तो हाय गाइज, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जीएस फॉर ऑल एग्जाम सीरीज का वीडियो नंबर 7। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यह सेशन है आपकी किसी भी वन डे कम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, उसके हिसाब से हमारा जो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस सेशन में अंत तक जरूर जुड़े रहें, और यदि आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जीएस फॉर ऑल एग्जाम लेक्चर नंबर 7 को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कल तक मैंने आपको टेस्ट पेपर 3 करा दिया था, आज मैं टेस्ट पेपर 4 से स्टार्ट करता हूँ। तो टेस्ट पेपर 4 में हमारा पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है वास्तविक तथा सीधा, बी वास्तविक तथा उल्टा, सी काल्पनिक तथा सीधा और डी काल्पनिक तथा उल्टा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक तथा सीधा होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। फिर रेन रेज से क्या मापा जाता है। तो वर्षा का माप किया जाता है रेन रेज के द्वारा। फिर ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से, और यही गाड़ी में लगी रहती है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। 5 नंबर प्रश्न है आपका, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। लैक्टोमीटर नामक यंत्र से किसकी शुद्धता, दूध की शुद्धता। तो अब यह फैदोमीटर से क्या मापा जाता है। तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई की पता लगाया जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अभी अभी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में देखे थे। टेकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो वायुयान या मोटर बोटों की गति को मापा जाता है टेकोमीटर से। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक किस लेंस का बना होता है। तो उत्तल लेंस का बना होता है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक। 8 नंबर प्रश्न है आपका कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है। तो पानी में जो हवा का बुलबुला होता है वह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। कौन सी लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह। 9 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 4 में भी था हाइग्रोमीटर, जो कि ऑप्शन में था, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे इसके बचे हुए ऑप्शन को देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब के माप बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। और अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है। तो ऊंचाई का मापन अल्टीमीटर के द्वारा किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो भूकंप मापी जो आपका यंत्र है वह है सिस्मोग्राफ। कौन सा यंत्र है, सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। तो कार्डियोग्राफ से क्या मापा जाता है। तो कार्डियोग्राफ से हृदय की गति की जांच की जाती है। स्ट्रोबोस्कोप से क्या किया जाता है। तो आवर्तित गति कर रही वस्तुओं की जांच की जाती है। डिक्टाफोन से क्या किया जाता है। तो बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनने का के लिए उपयोग किया जाता है डिक्टाफोन का। 11 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आवृत्ति की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 12 नंबर प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस तरह का होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है। 13 नंबर प्रश्न है,
कि जब कोई दो वस्तुओं को समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। तो जब दो समतल दर्पण को, जिसमें हम लोग अपना चेहरा देख पाते हैं, उसी को समतल दर्पण कहते हैं। अब तीन दर्पण को समझिए। अवतल दर्पण जो कि हजामती दर्पण के रूप में यूज किया जाता है, यानी सैलून वगैरह में रखा है, तो वो अवतल दर्पण हो गया। फिर आपका गाड़ियों में जो यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में, वह उत्तल दर्पण हो गया। और जो हम लोग घर में यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, वह समतल दर्पण हो गया। और दो समतल दर्पण को आमने सामने रखेंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेगी, यानी प्रतिबिंब की संख्याएं अनंत होंगी। 14 नंबर आपका प्रश्न है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का अध्ययन किया जाता है। स्टेथोस्कोप का अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर की नाप भी करते हैं। तो वह ब्लड प्रेशर का जो मेजर करता है वो दूसरा यंत्र होता है। ये सुनते हैं आला, जिसको हम लोग आसान भाषा में, घर के भाषा में आला कहते हैं। इसी का नाम स्टेथोस्कोप भी है। अब गाइरोस्कोप का क्या काम है? गाइरोस्कोप क्या करता है? तो गाइरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति को मापने का काम करता है। सेक्सटेंट क्या करता है? तो आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी को मापता है। फिर आपका स्ट्रोबोस्कोप क्या करता है? तो स्ट्रोबोस्कोप का काम है आवर्तित गति कर रही वस्तुओं का वेग का मापन करना, स्ट्रोबोस्कोप। 15 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पहिया द्वारा तय की गई दूरी। और मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 16 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकिल नामक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने की हैवर विधि में लौह चूर्ण नामक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ रखी जाती है? तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है। तब अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। 20 नंबर प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? जिसको मैंने आपको बोला था ब्लड प्रेशर की माप यानी बीपी की माप किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जवाब आपको गूगल करके या आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में देना है कि रक्त की माप किस यंत्र से मापी जाती है। जो डॉक्टर अपने साथ यूज करते हैं वो कौन सा यंत्र है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। हमारा जो 20 प्रश्न कराने का तरीका है आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाना है या क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाना है तो मैं उसको ज़रूर इंक्रीज करूँगा। और किस तरह से आपको और सारे अपडेट्स चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।